हेलो एवरीवन, आज है 1 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। 31 रुपए का ये शेयर है। तेजी जरूर हमें कल यहाँ पर देखने को मिली थी। और देखो, जब यहाँ पर खबर आई थी कि रिलायंस जियो के साथ 5G को लेकर इन्होंने पार्टनरशिप किया है, तो एक झटके में ये आग की तरफ फट चुका था। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे टूट ही रहा है, बिखर ही रहा है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है वहां पर क्या समीकरण बन सकते हैं, बाइंग के बन भी सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सुबेक्स लिमिटेड का जो शेयर है ये 31 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ये लगातार टूटा है। 12 साढ़े 12% की गिरावट है। 37 रुपीज से ये लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है। अगर आप देखो तो अभी भी एक डिसाइसिव ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल पाया है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहां पर 40% की गिरावट है। यहां पर अगर आप देखोगे तो 60 रुपए के ऊपर था, शेयर टूट के बिखर कर 20 रुपए तक पहुंचा था। धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, 26 तक पहुंचा अपने बलबूते पर। लेकिन उसके बाद जैसे ही खबर आई 5G को लेकर, रिलायंस के पार्टनरशिप को लेकर, एक झटके में ये शूट अप हो गया और 44 रुपीज तक गया था ये, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर ही। लेकिन उसके बाद लगातार ये टूटना शुरू हुआ है और वो ये जो गिरावट है वो रुक नहीं रही है कहीं पर भी। सुबेक्स अगर आप देखो तो ऐसी तेजी पहले भी दिखा चुका है। अच्छी खासी रफ्तार हमें 2021 में भी देखने को मिली थी। शेयर 19 रुपए से बहुत तेजी से भागा, 71 रुपए तक गया। बाद में वैसे ही गिरावट आई, अब वापस भागने की कोशिश कर रहा है। देखो, सुबेक्स में एक डिसाइसिव ग्रोथ आप तब एक्सपेक्ट कर सकते हो जब इनके प्रॉफिट्स में और रेवेन्यू में आपको एक तरीके की तेजी देखने को मिले। यहां पर अगर आप देखो तो स्मॉल कैप शेयर है, ये 1760 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम 25 लाख के आसपास हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी भी ट्रेडेड नहीं हो रहे हैं। और एक चीज अब मानना पड़ेगा कि देखो, ये जो कंपनी है वो न्यूज पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। मैनिपुलेशन यहां पर काफी हद तक देखने को मिलता है। ऑपरेटर यहां पर काफी हद तक एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन लास्ट क्वार्टर मेरे हिसाब से अच्छा था। जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 5.5 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था जून क्वार्टर में, जो अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 60 लाख रुपए का था, मतलब 1 करोड़ का भी नहीं था। लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल 13.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इन्हें। और यहां पर रेवेन्यू भी देखोगे तो 85 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा रेवेन्यू है और उतना खराब नहीं है। लेकिन साथ ही साथ 5G को लेकर जो डील हुई है वो कहीं ना कहीं इनके लिए बेनिफिशियरी साबित हो सकती है। और सब कुछ सही रहा तो बेहतर भी साबित हो सकती है। इनके रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज आपको यह भी समझनी पड़ेगी कि बिल्कुल ऐसे ही अपडेट इन्फीबीम को लेकर भी आ रही थी, लेकिन उसके बाद हमने इन्फीबीम के शेयर में कोई खास तेजी अभी तक नहीं देखी हुई है, बल्कि वो भी टूट ही रहा है। लेकिन सुबेक्स में अगर 5G को लेकर चीजें बेहतर साबित होती है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एक नई दिशा में यह शेयर जा जरूर सकता है। लेकिन हाँ, तब हम कह सकते हैं जब इनके जो रिजल्ट्स हैं वो लगातार अच्छे आते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वार्टर में इनका अच्छा प्रॉफिट आ गया, अगले क्वार्टर में वापस से नीचे की तरफ टूट गया इनका प्रॉफिट या फिर लॉस दिखा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार प्रॉफिट में और रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। सुबेक्स को लेकर देखा जाए तो सुबेक्स में 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। मैं मानता हूं कि अगर ये शेयर 30 रुपए के नीचे जाता है, 25-30 के आसपास अगर होता है ये, तो हल्का सा रिस्क लेने का मौका बन सकता है। लेकिन अगेन कहूंगा कि फंडामेंटली ये बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं है फंडामेंटली अभी के लिए। और पूरा का पूरा यहाँ पर जो गेम है वो मैनिपुलेशन का है, ऑपरेटर का है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में चीजें तब टर्न अराउंड हो सकती है जब यहाँ पर प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बराबर हमें देखने को मिल जाए, तब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अभी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का खिलाड़ी कह सकते हो, ऑपरेटर का गेम यहाँ पर होता नजर आएगा आपको सुबेक्स में। और यहाँ पर अगर आप देखो तो बिकवाली ही हो रही है। यहाँ पर 23 सितंबर को ही देखे तो भैया बिकवाली हुई है। और रंजीत जॉर्ज जो है वो कनेक्टेड पर्सन है। 1 लाख शेयर बेचे गए हैं, 5 लाख शेयर और बेचे गए थे सितंबर में ही, 9 सितंबर को। 8 सितंबर को भी बिकवाली के ही ट्रांजेक्शन देखने को मिले हैं। 29 अगस्त को, मतलब पिछले 6 ट्रांजेक्शन जो हुए, और वो भी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जो हुए हैं, इनसाइडर ट्रांजेक्शन, वो बिकवाली के हैं, जो कि डेफिनेटली अच्छे संकेत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये। और अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनके लगातार टूट रहे हैं।
इनके रेवेन्यू भी बढ़ना जरूरी है, जो बढ़ रहे थे 2021 तक, लेकिन 22 में रेवेन्यू नीचे की तरफ गए और रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल पाया है अभी तभी। अगर आप रेवेन्यू की तरफ करें तो भैया रेवेन्यू बढ़ते रहने चाहिए, लेकिन वो नहीं है हुआ है यहाँ पर। अब इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं अगले क्वार्टर्स में, वो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। प्रॉफिट की भी अगर आप बात करोगे तो भैया प्रॉफिट नहीं है अच्छे खासे। 51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जरूर था, वापस टूट के 20 करोड़ पर आ गई है, और अभी इनका जो प्रॉफिट है वो 5.5 करोड़ का है, जो कि देखा जाए तो 20 करोड़ की एवरेज ही कह सकते हो इसको। लेकिन यहां पर यह समझना जरूरी है कि वो बढ़ते रहना चाहिए। कम से कम इनका जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली 8 से 9 करोड़ का कम से कम होना चाहिए आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। अगर वो नहीं होता है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन नहीं होगी ये। सुबेक्स में देखो तो खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबोर्ड जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो पी रेशियो है वो 81 का, जो कि काफी महंगा है। सेक्टर पी 24 का ही है ये। डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है यहाँ पर, और जाहिर सी बात है ये पेनी स्टॉक हुआ करता था बहुत पहले, 2020 की मैं बात करूँ, ये पेनी स्टॉक हुआ करता था। बाद में ऑपरेटर ने बड़ा गेम खेला, इसको 70 रुपए तक लेकर गए थे सुबेक्स को। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये पेनी स्टॉक था, जब ये आपको 6-7 रुपए पर मिल रहा था, तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे। मैंने कहा था कि देखो खरीदारी के मौके हैं, ऑपरेटर एक्टिव है, कई सारी न्यूज यहां पर देखने को मिल रही है, खरीदारी कर सकते हो। ये 2 साल पुरानी बात है, ठीक है। तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए भी थे, लेकिन जैसे ही बहुत कम वक्त में ये 50 रुपए से ऊपर निकला था, तब मैंने कहा था कि अब मत खरीदना, क्योंकि अब कभी भी यहाँ पर इसका जो बबल है ये बर्स्ट हो सकता है। और ये ऐसा हुआ भी था, हालांकि 50 नहीं, ये 75 तक जाने वाला था, 70 रुपए से ऊपर निकला हुआ था, उसके बाद लगातार टूटता चला गया। और अभी भी मेरा मानना है कि सुबेक्स में ये जो 5G वाली खबर आई है वो डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि साथ ही साथ इसको हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। अब कितना फायदा होता है इनको इस रिलायंस जियो की डील से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि सस्ता मिले तो ही खरीदना भैया, महंगा मत खरीद लेना इसको। अगर ये आपको मिलता है 25 रुपए के आसपास, 30 रुपए के आसपास, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। बाकी की क्वांटिटी अगर खराब सिचुएशन रही और 20 रुपए तक जाता है तो वहां पर ऐड करने के मौके बन सकते हैं। और अगेन यहां पर कहूंगा कि ऑपरेटर का फेवरेट शेयर है, कभी भी ऑपरेटर यहां पर गेम खेलते नजर आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तभी इसको कंसिडर कर सकते हैं जब लगातार इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिले। सुबेक्स जैसी एक और कंपनी है, वो है RS सॉफ्टवेयर। 27 रुपए का ये शेयर है, और ये उनकी वेबसाइट भी है RS सॉफ्टवेयर की। सर्विसेज में कई सारी है, चाहे वो हम बात करें पेमेंट मॉडरेशन की, पेमेंट मॉडरेशन की बात करें, या फिर सेटलमेंट की बात करें, डिस्प्यूट मैनेजमेंट, फ्रॉड, कई सारी चीजें हैं जो ये कंपनी मैनेज करती है। 27 रुपए की छोटी सी कंपनी है, और अगर आप चाहते हैं कि RS सॉफ्टवेयर के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट में RS सॉफ्टवेयर जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।